सीताराम राम राम। बोलो राम 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 सीताराम राम राम। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। 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 जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मद गाए, सुजन सजीवनि मोरि सुहाए। राम कथा कलिका मद गाए, सुजन सजीवन मोरि सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजनि, राम कथा कलिकल विभंजनि। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलिकल से भंजन। तेरा परमारथ बन जाए, ओ तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा, राम कथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मोह मह से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। मोह मह से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। सुन कर तू भी अमर हो जाए, सुन कर तू भी अमर हो जाए, सुन कर तू भी अमर हो जाए। सुन कर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत के जथा। राम कथा, जय श्री
अयोध्यानाथ भगवान की जय। हमारे परम आराध्य कनक बिहारी जी सरकार उद्भोस्ती संहार कारिणी क्लेश हारिणी परम्बा जगदम्बा मैया मैथिली जू माँ ये दास का साष्टांग प्रणिपात स्वीकार करो माँ। देवों के देव महादेव अनाथों के नाथ महानाथ मैया पार्वती हे जगदम्बा ये दास आपकी भी जुगल पाद पद्मों में मंगलानुशासन करते हुए आपसे राम कथा के अधिकार को प्राप्त करना चाहता है। राम कथा के परम रसिया अनंत बलवंत ध्यानवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज आइए बाबा इस महामाया के गोद में बैठ करके आप राम कथा का श्रवण करें। मैं व्यासपीठ से आपको मानसिक अर्घपात दान देता हूं बाबा। इस कथा कर रचयिता अशोक श्रीवास्तव जी, ओंकार पांडे जी एवं समिति के समस्त सदस्यगण, धर्मानुरागी सज्जनों, माता एवं बहनों, ये मैया महामाया की महती कृपा है। मां के गोद में खेलने का आनंद ही कुछ और होता है। ऐसे तो हम बहुत खेलते हैं, जब कुछ बड़े हो जाते हैं तो मां के गोद से मैया मेदनी के गोद में हम खेलना शुरू करते हैं, लेकिन मां का गोद का आनंद ही कुछ और होता है। मैया महामाया के गोद में बैठ करके हम सब और परमार्थ चिंतन कर रहे हैं महाराज। होता यह है कि हम जीवन में परमार्थ चिंतन बहुत कम कर पाते हैं। हम सब केवल स्वार्थ चिंतन करते हैं, मेरा काम कैसे बनेगा। और देखेंगे प्रकृति का नियम है, आप जितना ही स्वार्थ का चिंतन करेंगे उतना ही स्वार्थ आपका पूर्ण नहीं होगा। एक घड़ा कभी पूरित नहीं होती है महाराज। लेकिन इतना याद रखना खड़गावा के लोगों, जिस दिन आपने अपने जीवन में परमार्थ का चिंतन शुरू कर दिया तो आपका स्वार्थ स्वयं सधते जाएगा। जो केवल अपने बारे में सोचे, जो केवल अपने बारे में सोचे, अपने परिवार के बारे में सोचे, उसका कार्य कभी पूर्ण नहीं होता। लेकिन जो दूसरे के बारे में सोचे उसका परमार्थ सिद्ध हो जाता है। महादेव अवगुण भवन। कल से आप भगवान पार्वती और शंकर जी का विवाह श्रवण कर रहे हैं। कल ही ये पूर्ण हो जाता, लेकिन किसी कारणवश जो है वो कल ओंकार जी ने कहा कि नहीं, इतना सुंदर प्रसंग हम लोग कुछ कम संख्या में हैं गुरु जी, कल है। मेरे भाई, जीवन का एक पहलू है परमार्थ, दूसरा पहलू है स्वार्थ। आज जिनका भी हम नाम बड़े आदर के साथ में लेते हैं, उनके साथ में परमार्थ जुड़ा हुआ है। स्वार्थी व्यक्ति का कोई नाम भी लेता है तो मुंह टेढ़ा करके नाम लेता है, अरे मारो, बड़ा कटुआ आदमी है जो है। देखिए पधार गए हमारे ओंकार जी, बिना ओंकार के जो है ओंकार पांडे और हमारा शिष्य जो है अशोक श्रीवास्तव, इन्हीं की रचना है महाराज। इनके बहाने हमको भी महामाया का दर्शन हो जाता है। हम तो अयोध्या वासी हैं, हम उनके
नगरी में जो आनंद है, क्या कहना है महाराज। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि अगर स्वार्थ का चिंतन का परित्याग करके परमार्थ का चिंतन प्रारंभ कर दिया जाए तो आपका स्वयं सारा कार्य बनना शुरू हो जाएगा। अपनी लेना सोचो ना। हाँ, एक काम करो, अपना भार भगवान के हाथों में सौंप दो। मैंने सौंप दिया सब जीवन का, अब भार तुम्हारे हाथों में। कहो हमारा चिंता आप करो, हम केवल आपका चिंतन करेंगे, आप मेरा चिंता करो। सारे देवता जब तारकासुर के अत्याचार, पापाचार, अनाचार से त्रस्त हो गए तो भोले बाबा के पास में गए। भोले बाबा परमार्थी, किसी देव को महादेव नहीं कहा गया महाराज, लेकिन भोले बाबा को महादेव कहा गया। एक बड़ी अच्छी बात हमारे गोस्वामी पाद ने लिखा, थोड़ा इस श्रद्धाली को गुनगुनाइए, बड़ा आनंद मिलेगा। भोलेनाथ के गोद में बैठे हैं, बड़ा सुंदर लिंगेश्वर महादेव हैं यहाँ पे। आहा, और सन्मुख मैया अन्नपूर्णा पार्वती संग विराज रही है महाराज, बहुत सुंदर। देवता सब लोग हैं, लेकिन किसी को गोस्वामी जी ने इतना बड़ा सर्टिफिकेट, इतना बड़ा अधिकार नहीं दिया। कह मुनि सही ममंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। ये नारद जी का वचन है। ब्रह्मर्षि हैं, देवर्षि हैं, क्या नहीं है, विरक्त हैं। और आज हिमोन के समक्ष डिम डिम चोट करके कह रहे हैं कि कह मुनि सही ममंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। थोड़ा साउंड कम रखो, मीठा साउंड रखो, थोड़ा कम करो, थोड़ा सा शब्द जो है उड़ न जाए आपके आंधी में। देव दनुज नर नाग मुनि, सृष्टि में इतने होबे करते हैं, देव, दनुज, नर, नाग और मुनि, ये 5 सृष्टियां प्रधान हैं। नारद जी ने कह दिया कि जो ब्रह्मा ने लिख दिया। थोड़ा विचार करना, हम सब इतना प्रयास करते हैं धनवान बन जाएं, स्वर्गवान बन जाएं, मानवान बन जाएं, ज्ञानवान बन जाएं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात, अपने भाग्य रूपी कमंडल को चाहे समुद्र में डुबा दो, चाहे कुआं में डुबाओ, हमारी जो पात्रता है, हमारा जो प्रारब्ध है, हमारी जो कमाई है, वही मिलने वाला है मेरे भाई। चाहे आप अपने भाग्य रूपी कमंडल को सागर में डुबाओ, अरे सागर में विशाल है, लेकिन तेरा पात्र, मेरा पात्र तो छोटा है, क्यों टेंशन लेते हो, ये हो जाओ, ये बन जाओ, ये कर लो, धत तेरी। स्वार्थ का चिंतन का परित्याग करें और परमार्थ का चिंतन करें। जिसका परमार्थ बन गया महाराज, स्वार्थ तो स्वयं सध जाएगा, सब लोग इसके पीछे हो जाएंगे। संत क्या करता है, गुरु क्या करता है, वो केवल परमार्थ का चिंतन करता है। अच्छा ये बताओ, जब ब्रह्मा जी ने हमें, और यही नहीं, ये तो मानस की बात है, मनुस्मृति स्मृति में लिखा गया कि जीव जब मां के गर्भ में आता है, थोड़ा ध्यान देंगे, आयु बीतम च नारी नाम
अग्रे अग्रे च धावती। जन्म लेने के पहले हमें कितना दिन इस पृथ्वी पर जीना है ये भी निश्चित है महाराज। आयु बीतम च नारीणाम अग्रे अग्रे च धावती। और वो हमारे आगे आगे दौड़ रहा है। सबसे बड़ी विलक्षणता तो ये है, आयु जितना हमें मिला है, जितना दिन, जितना श्वास ठाकुर ने दिया है, उतना ही जिएंगे हम। लेकिन विशेष बात क्या कहा नारद जी ने कि कह मुनि सही ममंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। हे राजन, ब्रह्मा ने जो टेक दिया, जो टांक दिया, उसको मिटने वाला कोई नहीं है। लेकिन ध्यान दे करके सुनो, एक देवता है जिसमें सामर्थ्य है, स्पेशल अधिकार प्राप्त है मेरे महादेव को, ये किसी के पास में नहीं है महाराज। और सबसे सहज देवता, एक लोटा जल अब बिना पैसा का बिलपत्र, बस हृदय थोड़ा विशाल रखना उसके साथ में। कहें कि कह मुनि सही ममंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुजे नर नाग मुनि, कौन मेट नहार। भाभी को मिटने का सामर्थ्य किसी देवता में नहीं है। अगर भाभी को मिटने का सामर्थ्य होता तो मेरे ठाकुर जी, मेरे राम जी के विरह में दशरथ मर जाते। अगर भाभी को मिटने का सामर्थ्य होता तो क्या दशरथ को राम के हाथ से, ज्येष्ठ पुत्र के हाथ से अग्नि नहीं मिलता है? काहुन को सुख दुख कर दाता, काहुन को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भाता। काहुन को सुख दुख कर दाता। काहुन को सुख दुख कर दाता। महाराज, ये मेरा भाग्य है, भाग्य रूपी कमंडल हम जहां ले जाएंगे, भाग्य मेरे साथ जाएगा। लेकिन आगे जो नारद जी ने कहा कि भाभी उमेट सकही त्रिपुरारी। ब्रह्मा ने जो लिख दिया है, जिसको भाभी कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम, लेकिन उसको भी मिटने का सामर्थ्य इसमें है महाराज। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। भावे उमेट सकही त्रिपुरारी। भावे उमेट सकही त्रिपुरारी। शंभु सहज समर्थ भगवाना। शंभु सहज समर्थ भगवाना।
अगर ये सामर्थ्य किसी में है तो केवल महादेव में है। क्यों? क्योंकि सारे जितने भी देवता हैं सब ऐश्वर्य भोगते हैं महाराज, लेकिन महादेव ही एक ऐसा है जिसको ऐश्वर्य से कोई मतलब नहीं है, जिसको अपने स्वार्थ से कोई मतलब नहीं है। मेरे भोलेनाथ केवल परमार्थ जानते हैं। आइए थोड़ा एक बार उनको पुकारे हम सब मिलकर के। कैलाश के निवासी नमो बार बार है, 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 कैलाश के निवासी नमो बार बार है। आए शरण तिहारी नमो बार बार है, 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 कैलाश के निवासी नमो बार बार है, कैलाश के निवासी नमो बार बार है। भक्तों को कभी शिव ने निराश नहीं किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश नहीं किया, मांगा जिसे चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया, भक्तों को कभी शिव ने निराश न किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया, बड़ा है तेरा दायरा दातार तू ही है,
उसका थोड़ा रहन सहन देखिए महाराज। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, 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 लिपटी है विभूति में खजाना कुबेर का, लिपटी है विभूति में खजाना कुबेर का, है गंगाधार शिष पे गंगाधार शिष पे ओंकार तू ही है गंगाधार शिष पे ओंकार तू ही है, कैलाश के निवासी नमो बार बार है, कैलाश के निवासी नमो बार बार है, आया शरण तिहारे नमो बार बार है, आया शरण तिहारी नमो बार बार है, कैलाश के निवासी नमो बार बार है, कैलाश के निवासी नमो बार बार है। बोलिए पार्वती पतये हर हर महादेव। दिन में केवल 10-20 बार ऐसे बोलते रहेंगे ना, पार्वती पतये हर हर महादेव। अब हर हर महादेव का बहुत अर्थ है मेरे भाई। दुख हर, संताप हर, क्लेश हर, जड़ता हर, अज्ञान हर, हर 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 महादेव। और एक अर्थ ये भी है कि धन दो, संपदा दो, ऐश्वर्य दो, हर हर गिरावो, हर हर दो। महाराज ये परमार्थी देव हैं, सब कुछ है। राम जी को अपने मानस मंदिर में रखते हैं, ठाकुर जी उनके सब इष्ट हैं। और जीवन कितना सहज है, संभो सहज। देखिए सहज होना भी एक गुण है महाराज। सहजा अवस्था कब आती है? थोड़ा सा किसी ने सम्मान दे दिया तो फूल करके कोपा हो गए ना, और थोड़ा सा किसी ने अपमान कर दिया तो जल गए। नहीं मेरे माई बाप। और कम से कम मैं तो ये समझता हूं कि 50 के बाद तो सहजा अवस्था आ ही जानी चाहिए। अगर 40 में आ जाए तो और अच्छी बात है, 30 में आ जाए और अच्छी बात है, लेकिन हो नहीं पाता। 25-30 साल के लड़के बड़े, उनके जीवन में ऐसे तूफान मचे होते हैं, ऐसे चौराहे पर खड़े होते हैं कि निर्णय नहीं ले पाते हैं, हम कहाँ जाएं किधर जाएं, ऐसे बेचारे परेशान रहते हैं। हम ये पढ़ें कि वो पढ़ें, ये करें कि वो करें। लेकिन जब 40 आ जाए तब तो सहजावस्था में आ जाओ। सहजावस्था का मतलब घर से ही इसकी पढ़ाई शुरू होती है। और उसकी टीचर जो है पत्नी है। हाँ, क्योंकि पहले तो बर्दाश्त करते थे। क्यों बर्दाश्त करते थे अब समझो आप। लेकिन जब अब बर्दाश्त करने कहते हो कि अब शक्ति नहीं है, अरे भाई अब क्या हो गया? घर से ही शुरू कर दो सहजावस्था। तो सहजावस्था का जो प्रथम पाठ है वो होठों पर मुस्कान आना चाहिए। कोई कुछ बोले मुस्कुरा करके, यह सहजावस्था। पत्नी ने कुछ कह दिया, पुत्र ने कुछ कह दिया, अरे जाने दो, छोड़ो।
शंभो सहज। आहा हा हा, केवल सहज की व्याख्या करें पांडित जी तो 1 घंटा चले। मेरे भोलेनाथ कैसे सहज हैं, इनके जीवन में कोई अलंकार नहीं है। और यही कारण है कि ससुराल में भी जो नहीं सहना चाहिए वो सहना पड़ा। अच्छा ये बताइए, किसी दुल्हा को आज तक पूरे भारत के इतिहास में ससुराल में बौराहा का सर्टिफिकेट मिला है? बौराहा को भी लोग नहीं कहते हैं कि बौराहा है। अरे गरीब था, किसी तरह से निर्वाह कर रहा है? लेकिन भोले बाबा को कैलाश यूनिवर्सिटी से वहां की माताओं ने दिया, का कि बर बौरा बस असवारा, बर बौरा बस असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। अगर आप किसी को बौराहा कह दो महाराज, बौराहा कहकर देख लो, पागल है। हो सकता है सुनने के लिए मिल जाए तेरा बाप पागल, तेरा बेटा पागल, तेरा दादा बाबा पागल, तू पागल, मैं क्यों पागल रे? लेकिन भोले बाबा को लोगों ने बौराहा कहा। कारण क्या था? थोड़ा सा सहजावस्था में थे मेरे बाबा, नंदी पर बैठे कैलाश से, तो सीधा बैठे। तब तक सारे देवता पधार गए, ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी पीछे थे, तो भोले बाबा ने कहा, नंदी हम पीछे मुंह कर ले, तेरे को कोई दिक्कत नहीं ना है? नंदी ने कहा, मालिक मैं तो आपका नौकर हूं, आप चाहे आगे मुंह कर कर बैठो चाहे पीछे कर, गाड़ी कभी कहती है क्या कि तुम कैसे बैठोगे? जैसे इच्छा है। अब पीछे बैठ गए, पूंछ में लगाम लगा लिए, क्योंकि भजन करने में अगर मस्त हो जाऊंगा हो सकता है कि गिर भी जाऊं, दूर की यात्रा है। तो जब लोगों ने, हिमवान के नगरी के लोगों ने जब ये देखा, तब बौराहा का सर्टिफिकेट दिया। अम्माई सुनैना ने कल क्या कहा था? सुंदर धियाय अपना, यहीं विराम दिए थे कल ना। विद्यापति जी बड़े सुंदर भाव में लिखते हैं। सुनैना ने क्या कहा? कह के सुंदर धियाय अपना, जमैया भंग घोटना। 1 नंबर भंगेड़ी है महाराज। सुंदर धियाय अपना, जमैया भंग घोटना, जमैया भंग घोटना। धीरज कोना, धीरज कोना बांधव नारद बभना। धीरज कोना बांधव हे नारद बभना। धीरज कोना बांधव नारद बभना। धीरज कोना बांधव हे नारद बभना। सुंदर धियाय अपना, जमैया भंग घोटना, जमैया भंग घोटना। धीरज कोना, धीरज कोना बांधव नारद बभना। धीरज कोना बांधव नारद बभना। जय हो।
बाप छन भयो न अपनवा, माई नहीं बाप छन भयो न अपनवा, से भयो न अपनवा, से गौरी सुख भे गई लई रे सपनवा, से गौरी सुख भे गई से सपनवा, से गौरी सुंदर धिया अपना जमैया भंग घोटना, सुंदर धिया अपना जमैया भंग घोटना, धीरज को ना बांधव नारद बभना, धीरज को ना बांधव रे नारद बभना, धीरज को ना बांधव रे नारद बभना। घर न दुआर छन नाही रे भवनवा, घर न दुआर छन नाही रे भवनवा, नाही रे भवनवा, जंगल बीच करेला रे बसनवा, जंगल बीच करेला रे बसनवा, जंगल बीच करेला रे बसनवा, धीरज को ना बांधवे नारद बभना, धीरज को ना बांधव रे नारद बभना। के हीरे करम भैले, के हीरे बसंत भैले, के हीरे बसंत भैले, नारद मुनि भाए गैले रे बैमनवा, धीरज को ना बांधव रे। कल आप कथा श्रवण किए थे, बिना परिचन के भोले बाबा आए। मेरे ठाकुर जी ने कहा, भोलेनाथ आप तो भोले वाले नाथ हैं। इधर माँ मैना जो है बिटिया को लेकर के जलने के लिए तैयार हैं, छलांग लगाने के लिए तैयार हैं पर्वत से। भारत की बेटियों को यहाँ पर जो जगदम्बा ने उपदेश किया है वो बड़ा प्रेम से जीवन में पढ़ना चाहिए, उसका गुणन करना चाहिए। मां ने कहा, मैया तुमसे मिट ही की विधि के अंका, तुमसे मिट ही की विधि के अंका, मात व्यर्थ जनिले कलंका, मात व्यर्थ जनो ले हो कलंका, तुम सन मिटही की विधि के अंका, तुम सन मिटही की विधि के अंका, मात व्यर्थ जनिले हो कलंका, मात व्यर्थ जनिले। ले हो कलंका। मैया
जगदम्बा ने कहा, मैया पार्वती ने कहा, मैया ये रोन धोन क्यों कर रही है माँ? इससे बदनामी होगी माँ। बारात लौट जाएगी तो पुनः बारात नहीं आएगी माँ। और भारत की बेटियों को कितना सुंदर संदेश दिया है यहां पर जगदम्बा ने। आज होता क्या है, विवाह हो गया तभी माँ बाबूजी को गाली मिलता है, बाप ने मेरे को ये कर दिया वो कर दिया। अरे बिटिया, क्या बाप के हाथ में ये था क्या? जनी ले हूं मातु कलंक करुणा, परिहर हूं अवसर नहीं। ध्यान देंगे, सुख दुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जह पाऊ बतही। मैया ने कहा, मां ब्रह्मा ने जो मेरे भाग में सुख दुख लिख दिया है ना, वो मैं जहां जाऊंगा अग्रे अग्रे चधावती। तू क्यों कलंक ले रही है? समाज में भी कभी कभी ऐसा होता है, बारात आ गई, कोई बात पता चल गया, अब मां कहती है विवाह नहीं होने देंगे, नहीं करेंगी विवाह। उस पे भरोसा रखो। मां मैना को समझाई, सुनी उमा बचन बिमीत कोमल, सकल अबला सोचही, बहुभांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोच। हिमवान नगर की नारियां ब्रह्मा को गाली देती हैं, हा ब्रह्मा तूने ऐसा क्यों किया? इतना सुंदर बिटिया, जगदम्बा इतनी सुंदर बिटिया, और इसके लिए बर ऐसा? मानो ठाकुर जी ने सुन लिया। जन्माशय की कथा सुनाऊं मैं आपको। जन्माशय में भोले बाबा से ठाकुर जी ने कहा, देखो भैया अभी तक कोई पानी नहीं पिया है, अरे अब तो इस लीला का आप संवरण करो, थोड़ा सुंदर बन लो। भगवान के नेत्र में आंसू आ गए। भोलेनाथ ने कहा, जगदीश ये रूप मेरे को दिया है किसने? ये रूप आपने मेरे को दिया है। बड़ी सुंदर जानकारी जा रही है कि बाबा ऐसे रूप में क्यों रहते हैं। क्या पहले भी ऐसे रूप में ही रहते थे? हाँ, मेरे बाबा ऐसे रूप में नहीं रहते थे। जब आप भागवत पढ़ेंगे, सप्ताह कथा कभी सुनेंगे, तो भागवत में कथा आती है। 9वें स्कंध में रघुवंश की चर्चा आती है, सूर्यवंश की चर्चा आती है। तो उसमें एक रघुवंश में एक राजा हुए रुक्मांगद। वो राजा इतने पुण्यमात्मा थे, इतने विमलात्मा थे कि सृष्टि में प्रथम बार एकादशी व्रत को लागू किया उन्होंने कि हमारी जितनी प्रजाएं हैं सब एकादशी करेंगी। परिणाम क्या हुआ कि राजा रुक्मांगद के समय में सशरीर लोग स्वर्ग जाने लगे। पांडे जी, सशरीर एकादशी व्रत के प्रभाव से। सारे देवता चिंतित हो गए, भगवान के पास में गए, बोले प्रभु कोई व्यवस्था बनाओ, नहीं तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। अरे सब लोग मरने के बाद यहां पे आते हैं। और ये तो उसी समय भोलेनाथ का स्मरण किया है ठाकुर जी ने। इस सभ्य संप्रदाय की चर्चा कर रहा हूं। इस सभ्य संप्रदाय कब से चला?
तो भोले बाबा आए, बड़े सुंदर रूप है उनका। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहार। इतना सुंदर स्वरूप। आकर के हाथ जोड़ करके भोले बाबा खड़े हो गए। नाथ, आदेश करो प्रभु। ठाकुर जी ने कहा, महादेव, लोगों को भटकाना है, इस पंथ से दूसरे पंथ में ले जाना है ताकि सशरीर लोग ना पे वैकुंठ में। तो वही भगवान के कहने पर उसी दिन जाकर के श्मशान में जो है श्मशान का राख लपेट करके नंग दलंग हो गए। जोगी जटिल काम मन नगनय मंगल वेश, अमंगल वेश बना लिया। नहीं तो पहले क्या थे, मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारे, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी। मेरे भोलेनाथ मंगल के भवन अमंगल के हारी थे। मंगल स्वरूप उनका था, लेकिन जीवों को भटकाने के लिए, बुरा न मानेंगे आप, सोचेंगे गुरुजी वैष्णव हैं तो सब धर्म का वो कर रहे हैं। हाँ, ये भटकाना ही है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे धर्म निहित हो गए। श्मशान में जाना, भक्षा भक्ष खाना। आज शिव गुरु वाले, शिव चर्चा वाले कहते न हैं, मेरा शिष्य बन जाओ, कुछ खाओ, कहीं जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही हुआ महाराज। भगवान शिव ने जब इस संस्था को चलाया, धर्म को चलाया, तो जो सात्विक प्रकृति के लोग थे, जो भगवान विष्णु को सर्वस्व मानते थे, वो भटक गए और सब के सब सैव्य बन गए। खाना पीना शुरू करे। अरे गांजा पीने वाले यहां तक कहते हैं कि जो न पिए गांजा के कली, वो लड़का से लड़की भली। अब बताओ महाराज, अब गांजा के कली ना ही पिए तो लड़का लड़की हो जाए हो है? और काशी का तो मस्ती कुछ और है भैया है। तो सब भटक गए और सशरीर स्वर्ग में जाना बंद हो गया। तब बाबा ने कहा कि सब तो कियो ठाकुर जी, एक गड़बड़ कियो। कहें क्या? कहें सब लोग मुक्त हो रहे थे, आपने मेरे को पातकी बना दिया। कहें तो? कहीं एक स्पेशल अधिकार है मेरे को दो, हम जिनको मुक्त करना चाहें वो मुक्त हो जाए। मेरे काशी में जो मरे। कहें तो ठीक है, आप जिस समय उनके मरते हुए उनके कान में मेरा महामंत्र सीताराम बोल दोगे, हम उनको मुक्त कर देंगे। महामंत्र जोई जप महेशो, महामंत्र जोई जपत महेशो। काशी मुक्ति हेतु उपदेशो, काशी मुक्ति हेतु उपदेशो। भोले बाबा ने जनवासी में कहा, प्रभु ये रूप तो आपका दिया हुआ है, और मैं ऐसा भगत नहीं हूं कि स्वामी ने जो कह दिया एक बार स्वीकार किया, बाद में कुछ और। तब ठाकुर जी ने कहा, आज मैं कहता हूं तुम फिर मंगल भवन बन जाओ। और जिस समय भगवान ने कहा है, आहा, शिव पुराण के रुद्र खंड में भोलेनाथ की स्वरूप की व्याख्या है महाराज। आहा, इतना सुंदर स्वरूप बनाए। चंद्रमा की चमक, गंगा की उज्जवल धार, भगवान का सुंदर स्वरूप। आप जाकर मंदिर में देखिए, आहा,
अभी उसी में से एक नारी जो थी किसी तरह से जनवासे में पहुंची, क्योंकि जनवासे में इतना प्रकाश भर गया था कि दूल्हे सरकार के सारूप माधुर्य में सारे देवता डूब गए थे। जिससे लग रहा था करोड़ों करोड़ों सूर्य जनमासे में प्रकट हो गए हैं। उस प्रकाश को देख करके एक हिमवान के नगरी की नारी जो थी वो खींचती चली गई, खींचती चली गई, खींचती चली गई। और जब वहां देखी, अरे बाप रे बाप, दौड़ी दौड़ी आई मैना के पास में, कहे मैया, अरे गजब हो गए छंदीन मैया। कहे का बेटी? कहे दुल्हा बदल गेल। दुल्हा बदल गेल? क्या? हाँ मैया। और वो क्या कहती है? बरह रुपिया दुल्हा, बरह रुपिया गौरा के बर सखियो, बरह रुपिया, बरह रुपिया गौरा के बर सखी हो, बह रुपिया, बरह रुपिया गौरा के बर सखी हो, बह रुपिया, बह रुपिया गौरा के बर सखियो, बह रुपिया, बह रुपिया